हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ाई की है वो किसके बारे में की है? घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों के बारे में। ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाए, मिल जाए पूरी तरीके से, उन्हें कहते हैं घुलनशील पदार्थ। और जो पदार्थ जल में नहीं घुलते उन्हें क्या बोलेंगे? अघुलनशील पदार्थ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक बीकर है ना। इस बीकर में हमने ले लिया क्या? थोड़ा सा पानी, क्योंकि हम लोग किस में टेस्ट करेंगे कि जल में घुलनशील है कि नहीं है। ठीक है ना। तो हमारे पास सबसे पहले ये क्या है? नमक। ये है नमक। इसको थोड़ा सा नमक लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। ठीक है ना। अब इस नमक को जब हम चलाते हैं तो क्या होता है? अभी कहाँ घुलनशील हुआ, अभी तो थोड़ा सा चलाना पड़ेगा ना। और आप इसका रंग भी देख रहे हो कि थोड़ा सा चेंज भी हो गया है ना। तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाएं उन्हें कहते हैं घुलनशील पदार्थ। तो इसका मतलब नमक कैसा है? घुलनशील पदार्थ। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस मैम। ये देखिए, जल में ये क्या हुआ? घुल गया और कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। तो ये नमक जो है जल में कैसा पदार्थ है? घुलनशील। ठीक है ना। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये पानी लिए, ठीक है ना। अब पानी में हमने मिलाई थोड़ी सी हल्दी। ये हल्दी है ना, इसको थोड़ा सा पानी में मिलाया। थोड़ा सा और ले लेते हैं। ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है कि हल्दी जो है पानी में घुल जाती है कि नहीं? घुल जाती है। घुल जाती है। ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं और उनका कलर भी चेंज हो गया है, आप कलर भी देख रहे हो ना, इसका चेंज हो गया, येलो कलर का हो गया। तो ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल जाए उन्हें क्या कहेंगे? ये भी क्या हुआ? घुलनशील। ठीक है ना। हम इसको एक उसमें डाल देते हैं, परख नली में, ताकि आपको बाद में दिखाने के भी काम आ जाएगा। ठीक है ना। एक हमारे पास नमक का भी है, उसको भी हम परख नली में डाल देते हैं, ताकि हमें बाद में दिखाने के काम आएगा कि इसको हमने ये नमक। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा पानी जो है लेंगे, किसमें? ये वेस्ट वाटर है, ये बेकार हो रहा है। ठीक है ना। ये हमारे पास साफ बीकर है, हम इसी में ले लेते हैं। हम थोड़ा सा क्या मिलाएंगे इसमें? पानी तो ले लिया। अब हम इसमें मिला देते हैं थोड़ा सा आटा। आटा जल में घुलनशील है या अघुलनशील है? घुलनशील। लेकिन इसका कलर कैसा हो गया है? वाइट कलर का हो गया। क्यों? क्योंकि कलर, आटा का कलर वाइट होता है। आटे का कलर भी कैसा होता है? वाइट। ठीक है ना। तो ये कैसा हुआ? घुलनशील पदार्थ। यानी इसमें भी हम वही थ्योरी अपनाएंगे कि जो जल में घुल जाए वो घुलनशील, जो नहीं घुले वो अघुलनशील। तो यहाँ पर अभी आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सारे क्या है? घुलनशील। और टेस्ट ट्यूब उठाइए। ये जल में कैसा है? घुलनशील। ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा सा धुल के ला बेटा। ये जल में कैसा हुआ? घुलनशील। और टेस्ट ट्यूब उठाइए। ये आटे का है। ठीक है। और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इस बीकर में डालेंगे थोड़ी चीनी। और चीनी को अभी आप देखेंगे जब हम इसको चलाएंगे तो क्या घुल गई? अभी तो नहीं घुली। इसको घुलने में लगता है समय। जब आप इसको चलाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, और इसको घुलते घुलते थोड़े से जो इसके पार्टिकल्स हैं वो टाइट होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको घुलने में समय लगता है। तो ये पदार्थ भी लेकिन क्या होते हैं? अभी आपको कैसे पता घुलनशील है? जब घुल जाएगा तभी तो पता चलेगा, है ना। तो इसको कोई जो है ऐसे ऐसे घुमाते रहो, जितना घुमा सकते हो उसको उतना घुमाते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसके पार्टिकल्स भी छोटे होते जा रहे हैं। जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, जो चीनी के पार्टिकल्स हैं, वो भी क्या हो रहे हैं? छोटे हो रहे हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स अगर हम किसी को ऐड करते हैं तो उसमें जो है अगर घुल जाते हैं पूरी तरीके से तो वो क्या हुए? बात समझ में आ रही है? जो चीनी है वो भी जल में क्या होती है? घुलनशील। ठीक है ना। अब आप देखिए कि पार्टिकल जो
चीनी के हैं वो कैसे हो गए, बहुत छोटे हो गए। अभी हम इसमें और इसको चलाएंगे धीरे धीरे करके और इसको मूव कराते रहेंगे तो ये क्या होगा, पूरी तरीके से घुल जाएगा, ठीक है ना। और इसका कलर बदला है? इसका कलर नहीं बदला, हल्का बहुत स्लाइट सा, बहुत हल्का सा, ठीक है ना। तो ये जो चीनी है ये भी जल में क्या है, घुलनशील है, ठीक है ना। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी कि जल में बहुत सारी चीज़ें घुलनशील हैं, जैसा कि आपका हल्दी, जब आप हल्दी को पानी में मिलाते हो तो वो घुलनशील है। आपने ये नमक जब आपने मिलाया तो ये भी घुलनशील हो गया, या आपने आटे को मिलाया ये भी घुलनशील हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनको हमने अगर इसमें मिलाया है जल में तो वो क्या हुए, घुलनशील। एक हमारे पास और टेस्ट ट्यूब है और इसमें हम लोग इसको चीनी वाले पानी को डाल देते हैं, ये भी कैसा हुआ, घुलनशील। आप देख रहे हो ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है। अब हम कुछ उन पदार्थों के बारे में बात करेंगे जो जल में अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं, अघुलनशील। तो थोड़ा सा पानी और चाहिए मुझे, कौन लेकर आएगा, थोड़ा सा पानी और चाहिए। और टेस्ट ट्यूब्स भी और उठाइए, एक स्टैंड उठाइए और टेस्ट ट्यूब उठाइए। पत्थर तो बहुत बड़े बड़े हैं, मैम ये छोटे रख दीजिए। बस बस बस, बहुत है बहुत है। अब हम लोग बस इनफ इनफ इनफ। तो ये अब हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो जल में अघुलनशील कौन से होते हैं, यानी जो जल में नहीं घुलते हैं उन पदार्थों के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पानी आ गया। अब हमने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब ली, उसी में दिखा देते हैं, टेस्ट ट्यूब में ही सबसे पहले इसमें पानी डाल दिया, क्योंकि हमें जल में टेस्ट करना है ना कि कौन से पदार्थ जल में अघुलनशील हैं। तो हमने इस टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया, पानी, और इसमें मिलाया थोड़ा तेल। ये है तेल। अब आप देखो कि जो तेल है क्या पानी में मिल गया? तेल ने अपनी एक परत इसमें तैयार कर दी है ना, क्योंकि तेल जो है वो पानी से हल्का होता है, वो एक परत तैयार कर देता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, जल में घुलनशील या अघुलनशील? जल में अघुलनशील, ठीक है ना। अब हम एक दूसरा और एक्सपेरिमेंट करेंगे अघुलनशील के लिए कि हमने ले लिया है इसमें पानी। क्या ले लिया, पानी, और इसमें डाल दिए थोड़े से पत्थर। अब हम इसको थोड़ा सा शेक कर देंगे, हो सकता है शायद पत्थर घुल जाए। मिट्टी भी नहीं घुलेगी। देखिए क्या ये पत्थर घुल गए इसमें? नहीं घुले। तो ये पत्थर जल में क्या है, ये पत्थर भी जल में अघुलनशील। अब हमारे पास कोई ऐसी चीज, मिट्टी है किसी के पास? चूड़ियाँ, अच्छा ठीक है, कांच, ठीक है, हमने ये कांच भी डाल दिया इनके कहने पे, ठीक है ना। अब ये कांच वैसे यूज़ नहीं किया जाता है, रिस्की होता है, ठीक है। ये कांच भी हमने कस के शेक कर दिया, हो सकता है हमारे शेक करने से ये घुल जाए, है ना। क्या ये घुल रहा है? इसका मतलब कांच क्या है, अघुलनशील। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब कोई मिट्टी हमें थोड़ी सी ला कर दे ताकि हम मिट्टी का एक एक्सपेरिमेंट, या चौक, थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, ठीक है ना। मैम कांच है, चौक ही दे दो, चौक को तो घुलने में समय लगेगा, ठीक है ना। तो अगर ये चौक जो है आपकी पानी में घुल जाती है तो ये क्या होगा, घुलनशील, ठीक है। और अगर नहीं घुलती है तो ये क्या हुआ, अघुलनशील। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट इसी में करके देख लेते हैं, क्योंकि चौक को घुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाँ। और इसके पार्टिकल जो निकलेंगे, टूटेंगे, वो भी इसी में नीचे बैठ जाएंगे। अभी आप खुद ही देखेंगे कि जो पार्टिकल्स टूट रहे हैं वो क्या घुल जा रहे हैं, वो क्या हो रहा है, नीचे बैठ जा रहे हैं। आप नोटिस कर रहे हैं ना ये चीज़, ठीक है ना। तो आप देखिए इस पे जो चौक है वो पाउडर फॉर्म में जो टूटती जा रही है वो नीचे बैठती जा रही है, दिख रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो
पाउडर फॉर्म की चौक है वो जल में घुलनशील है या अघुलनशील है? अघुलनशील। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे पदार्थ ऐसे देखे जो जल में कैसे होते हैं? अघुलनशील। और कुछ ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? घुलनशील। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल जाएं उन्हें कहते हैं घुलनशील, और जो पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें कहते हैं अघुलनशील। जब इन्हें पानी में घोला जाता है तो ये अपने कुछ रंग बदल देते हैं, पानी का कुछ कलर जो है बदल देते हैं, ठीक है ना। तो इनके माध्यम से हम ये जान गए हैं कि जो पानी, ये आपकी जो ट्रे है, जो टेस्ट स्टैंड है, इसमें अघुलनशील पदार्थ है। जैसे हमने तेल लिया है, तेल क्या है? अघुलनशील। इसमें हमने पत्थर डाले हैं तो पत्थर क्या हुए? अघुलनशील। कांच डाला है तो ये क्या हुआ? अघुलनशील। ऐसे ही हमारे पास एक और ट्रे है टेस्ट ट्यूब स्टैंड वाली, इसमें हम लोग देखते हैं कि एक जो है ये चीनी का है, ठीक है ना। ये चीनी का है, इसमें चीनी घोली गई थी तो ये क्या है? ये आटे का है, जिसमें आटा घोला गया था तो ये भी क्या है? घुलनशील। ये आपका नमक है, और नमक को जब घोला गया तो आप देख रहे हैं कुछ पार्टिकल्स भी दिख रहा है, लेकिन कैसा है? घुलनशील। इसके अलावा हल्दी भी हमने यूज़ की थी जो कि क्या है? घुलनशील। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या समझा? घुलनशील और अघुलनशील, है ना। ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाए और जो जल में ना घुले, ठीक है ना। तो घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ समझ में आया? यस मैम। ठीक, अब आप अपनी क्लास में जाइए।